हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ठंड आ गई है तो अपना ठंड में ख्याल रखिए। एग्ज़ाम्स आपके चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अब शुरू करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सब्जेक्ट, जिसमें जो टर्म है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसके पहले जो भी टर्म्स है डिफाइन कर दिए गए हैं। हम लोग अब अभी शुरू करने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, एक तरह का आपका क्विक क्लास चलेगी, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, टर्म्स को केवल समझा जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा। मेरिट डिमेरिट अगर समझने के लिए है तो उसको समझा जाएगा। एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है उसी पे डिस्कशन की जाएंगी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, देखिए अगर मैं बात करूं कंपनी एक्ट कंपनी एक्ट 2013, द कंपनी एक्ट 2013 के रूल रेगुलेशन, इस एक्ट के तहत कोई भी कंपनी जो है रजिस्टर्ड हो सकती है, या फिर इससे पहले जो भी एक्ट रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोग यहाँ बात करेंगे 2013 को लेकर, ठीक है। लेटेस्ट यही है। तो कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक, एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी को रजिस्टर्ड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपके सामने छोटा सा डायग्राम दूं, ये एक मान लीजिए कंपनी है आपके सामने। ये कंपनी है ABC के नाम से। ABC कोई कंपनी है। हमें पता है कि कंपनी को मैनेज करने के लिए या फिर इसके मैनेजमेंट को फ्लो करने के लिए, प्रोसेस में लाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेट होते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसमें सेट होता है या इन्वॉल्व होते हैं। ये एक बॉडी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, जो कंट्रोल करती है, डिसीजन लेने की पावर होती है इनके पास, कंट्रोलिंग पावर। ये फिर सबसे अच्छा है कि ये डिसीजन ले सकती है, ठीक है। डिसीजंस ले सकती है, किसी पे लीगल केस कर सकती है, ठीक है। लीगल केस वगैरह कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट देख सकती है। अगर मैं बात करूं शेयर होल्डर्स की, अगर मैं बात करूं शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? कंपनी के, ठीक है, कंपनी के इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी में कुछ पूंजी, कुछ कैपिटल्स इन्वेस्ट करते हैं, कुछ हिस्से को खरीद लेते हैं, कुछ शेयर्स को खरीदते हैं। उन हिस्से को हम लोग कहते हैं शेयर्स। कुछ हिस्से को खरीद लेते हैं, जो उन हिस्से को खरीदता है उन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, ठीक है। कंपनी के मान लेते हैं कुछ शेयर्स हैं, ठीक है। ये आपके शेयर्स है कंपनी के। कुछ लोगों ने जो है इसे खरीद लिया, कुछ लोगों ने जो है इसे खरीदा। PQRSTU, छः लोगों ने जो है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कैपिटल देके, अलग अलग इन्वेस्टमेंट देके एक सर्टेन परसेंटेज या सर्टेन रेशियो पे जो प्रॉफिट अर्न करेंगे रिटर्न्स पे, सर्टेन एवरेज या फिर परसेंटेज पे जो है, ये जो है शेयर होल्डर्स बन गए। ये क्या हो गए? शेयर होल्डर्स बन गए। अब देखिए कंपनी, अब यहाँ पे आप समझिए कंपनी अपनी पॉलिसी, अपने रूल्स चला रही है। कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट ले रही है, कंपनी अपने नाम से कोई काम कर रही है। कहीं भी काम होगा तो कंपनी के नाम से होगा, इन शेयर होल्डर्स के नाम से नहीं होगा। इनका बस शेयर, वहाँ पे इन्होंने क्या, कुछ शेयर खरीद लिए हैं। हालांकि हम कह सकते हैं कि ये ऑनर भी होते हैं, जो शेयर होल्डर्स है ये ऑनर भी होते हैं, क्योंकि इनके पास जो है उस कंपनी का सर्टेन शेयर या फिर हिस्सा जो है इनके पास अवेल रहता है। हम इसे ऑनर भी कह सकते हैं।
हालांकि डिसीजंस लेने के पावर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कंपनी के नाम से होगा। अगर किसी तरह की साइन होती है, अथॉरिटी साइन, फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कोई काम होने को है, कोई काम हो गया है, प्रिपरेशन हो चुकी है, फाइनल आउटकम हो चुका है, तो एक साइन होती है ना डॉक्यूमेंट में। तो जो साइन होगा वो साइन भी जो है कंपनी का ही होगा, ठीक है, वो साइन भी जो है कंपनी के ही होंगे। इन केस अगर किसी तरह का जोखिम होता है, ठीक है, किसी तरह के डिफॉल्टर हो जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए, इस तरह के इन केस अगर ऐसा हालात होते हैं तो मैं बता दूं कि ये जो शेयर होल्डर्स हैं इनकी लाइबिलिटी लिमिट होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब कि अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाए किसी कारणवश, अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो जो भी आपके शेयर होल्डर्स है ये केवल अपने शेयर को सरेंडर कर देंगे। जो इनका हिस्सा है वो जो है सरेंडर करके कंपनी के नुकसान की भरपाई करेंगे, कंपनी के नुकसान की भरपाई करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कंपनी के नुकसान की भरपाई के लिए शेयर होल्डर्स अपनी निजी संपत्ति का भी बलिदान दे दें, ये नहीं होता। तो यहाँ पे इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है शेयर होल्डर्स की, ठीक है। ये जो है आर्टिफिशियल पर्सन्स या फिर आर्टिफिशियल्स कंपनी होती है, आर्टिफिशियल्स कंपनी होती है। हम इसे आर्टिफिशियल्स इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसे बनाने के लिए रूल्स का इस्तेमाल किया गया है, कुछ लोगों के द्वारा मिलकर इस्तेमाल किया गया। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, एक बात और, जो कंपनी है, ठीक है, जो कंपनी है, देखिए, कंपनी या तो पब्लिक हो सकती है, पब्लिक कंपनी, या तो प्राइवेट हो सकती है, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट में हमें पता है कम से कम 2 लोग और अधिक से अधिक 50 लोग हो सकते हैं, तभी वो कंपनी फॉर्मेट होगी, फिर कंपनी कहलाएगी। लेकिन पब्लिक में क्या है, कम से कम 2 लोग और मिनिमम और मैक्सिमम कितने भी लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम जो है कितने भी लोग हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो भी फैसले होंगे यही लेंगे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी इन्हीं के पास होती है। अगर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहें किसी पे केस करना, ठीक है, तो ये केस कर भी सकते हैं, ये लीगल एक्शन ले सकते हैं। लीगल केस या लीगल एक्शन, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, लीगल एक्शन ये ले सकते हैं। जो भी फाइनल साइन होंगे वो शेयर होल्डर्स के नहीं होंगे, वो कंपनी के होंगे, उससे हम लोग सील कहते हैं, ठीक है। एक तरह का सील एक अप्रूवल होता है जो कंपनी के नाम से होता है, ठीक है, स्टम्प हो जाए फिर एक अथॉरिटी सिग्नेचर हो जाए, अप्रूव्ड, वो कंपनी के नाम से ही होंगे। चलिए, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बहुत ही छोटा लेक्चर है। अगर इसमें भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, एक अच्छे से जो है वीडियो बन जाएगी। पर मेरा यहाँ पे ये मानना था कि एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से जितना इम्पॉर्टेंट है केवल उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे बताया जाए, समझा जाए। चलिए, थैंक यू।